लोगों से आपने बात की, उन लोगों से बात करने के लिए भी शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह कैबिनेट की बैठक होगी और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बैठक शुरू हो जाएगी। बजट आने वाला है। बजट के साथ और भी कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। बैठक में केंद्रीय बजट 2024 को लेकर सब लोग अपनी अपनी राय रखेंगे। 23 जुलाई को सरकार का पहला बजट पेश होगा। अग्निवीर योजना, नीट यूजी विवाद, मणिपुर का मामला, रेल हादसे के साथ ही आतंकी हमले जो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे हैं, उन पर भी चर्चा हो सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने भी वाले हैं। शाम 5:30 बजे का समय तय हुआ है जब बीजेपी हेडक्वार्टर प्रधानमंत्री जाएंगे। न केवल वहां पर संबोधित करेंगे बल्कि वो कार्यकर्ता जो कि बीजेपी हेडक्वार्टर में काम करते हैं, वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं, उन सभी से नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी होने वाली है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दो आयोजनों का हिस्सा होंगे। पहले तो कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें बजट को लेकर, क्योंकि ये मोदी 3.0 है, मोदी 3.0 में पहला बजट कैसा होगा, आम बजट में किन किन चीजों को तवज्जो दी जाएगी, कौन कौन से वर्ग होंगे जिनके लिए इस बार खास बातें होंगी, इन सब विषयों पर बात होने वाली है। और मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़ गए। सीधे निजाम का रुख करते हैं। निजाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। ये मीटिंग कितनी खास है? इस मीटिंग में कौन कौन रहने वाला है और मीटिंग में शामिल होने के लिए कौन कौन प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुका है? तमाम अपडेट्स दीजिए। बिल्कुल हार्दिक, देखिए कि मोदी सरकार 3 का अगर गठन होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और 10:30 बजे पीएम आवास पर, जो कि जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त, यहां पर बैठक होगी। और इस बैठक में जो सभी कैबिनेट के सभी मंत्री हैं वो हाजिर होंगे। फिलहाल जो है केंद्रीय कानून मंत्री जो है और साथ ही संसदीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे हैं। इसके साथ ही 2 राज्य मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुछ ही पलों में जो कह सकते हैं 10:20 तक लगभग सभी तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो सभी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब जो मंत्रियों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगर दूसरी बात कहा जाए इस महत्वपूर्ण बैठक की कि आज क्यों है, क्योंकि 22 तारीख से लेकर 22 जुलाई से 12 अगस्त तक अगर कहा जाए तो सरकार का पहला संसदीय अगर कहें तो मानसून का सत्र भी है इस 18वीं लोकसभा का। इसके साथ ही बजट सत्र भी कह दें, 23 जुलाई को बजट पेश हो सकता है। इससे पहले चूंकि कि देखिए कि जिस तरीके से विपक्ष जो है इस बार कहें तो सत्ता पक्ष पे हमलावर है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। लेकिन आज खास तौर से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का मुख्य मुद्दा जो है यही बजट सत्र है जिसको लेकर चर्चा होगी आज के इस पूरे बैठक में। और इसके साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और जिस तरीके से विशेष सत्र में देखने को मिला, ऐसे ही अगर 5-6 ऐसे मुद्दे हैं, खास तौर से अगर बात करें अग्निवीर योजना पर विपक्ष लगातार हमलावर है। और इसके साथ ही अग्निवीर योजना के बाद अगर उसमें बदलाव की बातें कही जा रही है तो इस सत्र में क्या इसको लेकर कुछ होता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि इसके बाद 4 विधानसभा क्षेत्र, 4 राज्यों में विधानसभा है और इन विधानसभाओं का भी अग्निवीर पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे में क्या ये जो बजट सत्र है इसमें कुछ घोषणाएं की जा सकती है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहा जाए तो नीट और यूजी का है। और इस मुद्दे पर लेकर इस परीक्षा को लेकर अगर कहा जाए तो विपक्ष जो है युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। और ये ज़्यादा कह सकते हैं वोट बैंक के हिसाब से भी देखा जाए तो सरकार इसमें दबाव में है। और इसमें भी जो लेकर इसे, क्योंकि फिर से कांग्रेस और ये विपक्ष जो है पूरे बजट सत्र में इसको लेकर विरोध हंगामा कर सकते हैं। तो इससे कैसे पार पाया जाए तो इसकी रणनीति भी बन सकती है। तीसरे अहम मुद्दा है मणिपुर, जिसे लेकर कई मई 2023 से लेकर अब तक करीब 200 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। और इस मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी देखिए कि दौरा कर रहे हैं, विपक्ष इस पर हमलावर हैं। तो अब जो आज की बैठक है उसमें इसी मुद्दे पे भी चर्चा हो सकती है। रेल हादसे, लगातार रेल हादसे हुए और आतंकी हमले लगातार हो, तो इन सभी मुद्दों पे जो है विपक्ष लगातार हमलावर रह सकता है। ऐसे में इन मुद्दों पर आज बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही क्या इस बार बजट में जो है आम जनता को जो कह सकते हैं टैक्स स्लैब में राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पे जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो अपनी बात रख सकते हैं, चर्चा की जा सकती है इस पर की। तो तमाम वो बिंदु हैं जिसको लेकर इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। ठीक है निजाम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।